स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। वैसे तो जो सेक्टर है वो आपके लगन हाउस में आ रहे हैं। राहु एंड केतु की ट्रांजिशन भी आपको काफी चैलेंज देने वाली है। काफी मेजर ट्रांजिशंस इस साल आप अपनी लाइफ में देखेंगे, बट वो ट्रांजिशंस जो हो रही हैं उस टाइम पे आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे उन चीजों के साथ कोऑपरेट करना है। अगर कुछ मेजर ट्रांजिशंस आपके अगेंस्ट जा रही है तो कुछ फेवर में भी जा रही होंगी, तो आज हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, जब आप 2025 में एंटर कर चुके हो तो आपके जो पहले 3 महीने वो काफी टफ रहने वाले हैं। आपको किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। अपने काम में, जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। आपके पास प्लान्स काफी सारे होंगे लेकिन आप खुद को बहुत ही बंधा हुआ फील करोगे कि कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रही, आपके फेवर में कुछ भी टर्न नहीं हो रहा। तो जो पहले 3 महीने वो काफी चैलेंजिंग आपके लिए रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं जो मोरल है वो डाउन होते हुए दिखेगा और आपको ऐसे लगेगा कि कोई भी चीज ऐसे वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है और आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं कौन सा रास्ता आप निकाल लें इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। तो काफी एग्जॉस्टेड आप फील करने वाले हो कि आप काम तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, चीजें तो कर रहे हो, लेकिन ना तो कोई आपको समझ रहा है, ना आपको किसी की हेल्प मिल रही है। अगर कोई कह भी देता है कि हाँ वो आपके साथ खड़े, लेकिन नेक्स्ट मिनट में वो लोग भी अपने वादों से मुकरते हुए आपको नजर आएंगे। तो काफी टफ जो है पहले 3 महीने जो स्टार्टिंग का 2025 का क्वार्टर है वो काफी चैलेंजिंग आपके लिए रहने वाला है। लेकिन जैसे ही मार्च मंथ का एंड आएगा यानी कि 29 मार्च को जो शनि है वो अपनी चाल बदलेंगे और आपके लगन घर में आकर बैठेंगे। और जब शनि आपके लगन घर में आएंगे तो ये समझ लीजिए कि वो आपके मनी मैटर को कंट्रोल करेंगे। वो आपकी लाइफ में करियर को लेकर एक ऐसा शिफ्ट लेकर आएंगे कि अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, फ्लोरिश करेगा। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचोगे, आपको वहां से ऑफर्स मिलेंगे जहां से कभी आपने एक उम्मीद छोड़ दी थी या लोगों ने खुद ही अपनी जुबान से मुकर गए थे, या जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे वो लोग आकर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। जॉब अगर आप करते हो तो प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है या फिर एप्रिसिएशन है और लोग आपकी सराहना करेंगे, आपके टैलेंट की कदर होगी। मतलब अचानक से आपको लोगों की तरफ से नोटिस किया जाने लगेगा। जहां पर आप बिल्कुल अकेला फील करने लगे थे और आपको लग रहा था कि कोई आपको नहीं समझ रहा है, वहीं पर अब लोग चारों तरफ आपके होंगे और आपको काफी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब देखो, जहां पर अचानक से 29 मार्च के बाद ये शिफ्ट आ रहा है कि आप करियर में ग्रो करना शुरू करोगे। फिर चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब भी अच्छी खासी मिल जाएगी। दैट मीन्स अच्छा खासा गेन जहां पर आपको होने वाला है। वहीं पर आपके मनी मैटर में आप फ्लक्चुएशंस भी देखोगे, यानी कि पैसा आ रहा है लेकिन सेम टाइम पे पैसा जा रहा है। दैट मीन्स आप पैसे का एक फ्लो ऐसे देखोगे कि जितनी स्पीड से पैसा आ रहा है, जितना ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, उतने ही आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं या उतना ही पैसा निकलता जा रहा है। चाहे तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, वहां पे लगा रहे हो, नो डाउट कि आप जो पैसा स्पेंड करोगे वो काफी रिसोर्सफुल होगा, यूजफुल होगा, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि पैसा होते हुए भी आपके पास नहीं है। तो इस तरह की सेंस क्यों रहने वाली है? बिकॉज आपके जो मंगल है वो नीच राशि में आ रहे हैं, नीच घर में आकर बैठ रहे हैं। तो जब मंगल नीच घर में आते हैं तो वो पैसे के फ्लो को ऐसे रनिंग रखते हैं कि जैसे ही पैसा आएगा वो पैसा वैसे ही निकलेगा, वैसे वो पैसा खर्च हो जाएगा। और ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी टिल 30 मई, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें चैलेंज भी है। पहले 3 महीने तो बहुत ज्यादा चैलेंज है। उसके बाद मार्च एंड 29 मार्च से जब पैसा आना शुरू हो रहा है, करियर सेट हो रहा है, चीजें सेट हो रही है, तो वहां पे मंगल नीच में आकर बैठ रहे हैं टिल एंड ऑफ मई। दैट मीन्स कि पैसा होते हुए भी कहीं ना कहीं फिर आप अपने आप को बंधा हुआ फील करोगे, बिकॉज उस फ्रीडम या उस फीलिंग के साथ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आपके मंगल नीच में होने की वजह से। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड हाफ है उसमें सब चीजें अपने प्लेस पर एक ऐसे तरीके से ट्रांजिशन ले चुकी होंगी कि आपकी लाइफ काफी आपको सॉर्ट होते हुए नजर आएगी और काफी प्रोग्रेसिव आपको चीजें लगेंगी और काफी आपको लगेगा कि मीनिंगफुल ईयर है आपके लिए। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, आपको आगे बढ़ने के रास्ते आगे से आगे खोल रहा है। एंड लोगों से आपको सबसे बड़ी चीज जो आपको हमेशा से शिकायतें रही थी, पिछले साल भी आपने करियर में कुछ खास किया नहीं और लोगों ने भी कुछ खास आपको समझा नहीं, तो आपको काफी शिकायतें थी, कहीं ना कहीं वो शिकायतें दूर होती हुई नजर आएंगी आपको और आप अपने आप को एक लाइमलाइट में देखोगे। लेकिन वहीं पे रिश्तों में आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है कि रिलेशनशिप में, फिर चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके लव्ड वन हो, आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, कुलीग हो, आपको ये लगने लगेगा कि मुझे ही सुनो,
क्योंकि आई नो आप बहुत टाइम से अकेले रहे हो, लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिला, लोगों से रिकग्निजेशन आपको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये होगा कि मुझे ही समझा जाए। आप लाइमलाइट में रहने के आदी हो जाओगे या आप अटेंशन सीकर हो जाओगे कि 24/7 बस मुझे ही अटेंशन दी जाए, चारों तरफ मेरे बारे में ही बातें की जाए, मुझे ही समझा जाए, मतलब एवरीथिंग शुड बी अबाउट मी ओनली। तो अगर आप ऐसे अटेंशन सीकर बन जाओगे तो आप ये अंडरस्टैंड करो सामने वाले को भी तो आपसे 4 एक्सपेक्टेशंस है ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के साथ आपके रिलेशन वहां पर आकर गड़बड़ा सकते हैं, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। बिकॉज अगर आप 24/7 एक अटेंशन की डिमांड करेंगे सो नोबडी इज अवेलेबल फॉर यू 24/7। तो आपको उस चीज पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है कि अगर आपको अटेंशन सीकिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो दिस इज योर प्लानिटरी थिंग, और वहां पर आप अटेंशन ग्रैब करने की बजाय गुड लिसनर बन जाओ। अगर आप गुड लिसनर बन जाओगे, आप दूसरे को सुनोगे, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, कोलीग हैं, फैमिली मेंबर है, दोस्त है, एनीवन, अगर आप उनको सुनना शुरू कर दोगे, दूसरे को सुनोगे, दूसरे को भी अगर लगेगा कि आप इक्वली अटेंशन दे रहे हो उनको, तो आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग, आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा, ये इतने अच्छे से ग्रो होगा कि आप मतलब लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा ये रिश्ता, फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो। लेकिन अगर आप सिर्फ डिमांडिंग में रहोगे कि सिर्फ मुझे सुनो और मैं किसी को ना सुनो, तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। अब वहीं पर जो प्रॉब्लम है वो ये कि केतु आपके छठे घर में आकर बैठ रहे हैं, और छठे घर में केतु का आना यानी कि बीमारियों को पैदा करना, ठीक है, यानी कि आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, और हेल्थ इश्यूज भी ऐसे होंगे कि आपको अचानक से कुछ भी हो गया, मतलब आपको समझ ही नहीं आया कि मैं तो बिल्कुल ठीक फिट होते हुए भी एकदम से चीजें कैसे हो गई। तो इस तरह की बीमारी, कहीं पे इन्फेक्शन हो जाना, एलर्जी हो जाना, या अचानक से बीमार पड़ जाना, तो इस तरह की चीजें आप देखोगे। लेकिन मार्च से जून के बीच में केतु और राहु का जो सबसे आप उसको बेनिफिट कह लो या पहचान कह लो कि जब वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं तो उसके सिम्टम या उसके सिग्नल सबसे पहले आपको अपने आसपास दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको अपने घर में उस चीज की के लक्षण दिखने लगते हैं कि आपका केतु और राहु वीक चल रहा है। तो केतु 6th हाउस में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको बुरे इफेक्ट देगा, हेल्थ पे आपके कष्ट देगा, लेकिन उसके सिम्टम आपको मार्च से जून महीने के बीच में ना आपके अपने घर में ही दिख जाएंगे। जैसे टैप खराब हो गई, कोई बिजली का बोर्ड खराब हो गया, चलते चलते कोई चीज रुक गई, कोई चीज टूट गई, फर्श में दरार आ गई, छत में दरार आ गई, इस तरह की, यानी कि घर में छोटी मोटी टूट फूट सी जब होने लग जाए तो ये समझ लेना कि केतु ने अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी है और वार्निंग देनी शुरू कर दी कि अब आगे जो इफेक्ट घर पे आ रहे हैं वो आगे आपकी हेल्थ पे आने वाले हैं। तो थ्रू आउट जब ये चीजें हो रही है आप केतु की रेमेडी करो, और केतु की रेमेडी जो बेस्ट रेमेडी है वो ये, आप काले कुत्ते को या गली के जो भी कुत्ते होते हैं, ना कि पेट, जो गली में कुत्ते घूम रहे होते हैं, उनको आप खाना खिलाओ, आप उनको मीठी रोटी खिलाओ, सैटरडे को मीठी रोटी खिलाओ, उसमें मलाई चीनी ये सब लगाकर खिलाओ, घी चीनी लगाकर खिलाओ, शक्कर डाल के खिलाओ, तो आप कुत्तों को या काले कुत्ते को जरूर रोटी खिलाओ। ओके अब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हैं, यानी कि कोई स्किल ऐड करने की सोच रहे हैं, उन लोगों का जो 2025 है ना, काफी उन्होंने पॉजिटिविटी और एंथुजियाज्म के साथ शुरू किया है, ठीक है। लेकिन वहीं पर क्या होगा कि शुरू तो आपने पूरी एनर्जी के साथ किया, लेकिन अब आप हर रोज देखोगे कि काफी फ्लक्चुएशन आपको अपनी पढ़ाई में दिखेंगी। फ्लक्चुएशन कैसे दिखेंगे कि आपको आज ये टास्क परफॉर्म करना था, ये टास्क पूरा करना था, आपने नहीं किया, कोई ना कोई रीजन बन गया कि आपसे अपना काम नहीं हुआ, यानी कि आपका ध्यान पढ़ाई से कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है और आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती जा रही है। फिर धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन आने लगेगी, चलो ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई धीरे धीरे सफर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी जो डेडिकेशन है वो कम होने लगेगी, और ये चीजें अप्रैल तक बहुत ज्यादा होंगी। उसके बाद जैसे प्लानेट डायरेक्शन चेंज करेंगे, काफी चीजों में चेंज आएगा, आपकी पढ़ाई फिर से बैक टू द ट्रैक आ जाएगी, बट अप्रैल तक काफी डिस्टर्बिंग रहने वाला है सारा सिस्टम। आपकी स्टडी को या कोई भी नई स्किल अगर आप डेवलप करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड, तो इस तरह का पाइसेस वालों के लिए 2025 रहने वाला है। तो आपको जो मेन चीजें हैं उनका क्या ध्यान रखना है कि अगर आप अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हो तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, ना कि अटेंशन सीकर बनना है। केतु आपका जब डिस्टर्ब करेगा तो आपको सिम्टम अपने घर में दिखने लग जाएंगे, तो केतु की रेमेडी करो ताकि आप अपनी हेल्थ को बेटर रख सको। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, स्टूडेंट हो, लर्निंग फेज में हो, तो अप्रैल तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो, आप अपने आप को काफी डेडिकेट रखो उस चीज की तरफ। एंड बिजनेस, पैसा सब कुछ आ रहा है तो ये समझो कि साथ के साथ खर्चे भी होंगे, लेकिन जब शनि आपके लगन में आकर बैठ रहा है फिर वो आपके फाइनेंसेस को मैनेज करेगा। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है, सेकंड हाफ काफी अच्छा, लेकिन जो चीजें हैं देखो, हर बुरी चीज के साथ या हर बेटर चीजों के साथ
कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, तो आपको डील करना आना चाहिए। तो सो फार सो आपका 2025 बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। बट अगर आप इन चीज़ों का शुरू से ही ध्यान देकर चलोगे तो आप इसको और भी बेटर बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे कि आपको अपना 2025 कैसे प्लान करना है। बाकी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके घर में कोई राशि से रूल होता है तो उसके साथ शेयर कर लीजिए। एंड यस, लाइक और फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप एंटर तो कर चुके हो 2025 में। राइट नाउ आपकी एनर्जी क्या है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो? क्या इनमें से कोई चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और आप रेडी हो? अगर ये एक्सपीरियंस करोगे तो उनके लिए आप पहले से अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करके रखोगे। थैंक यू वेरी मच।